morning students. Today we are going to start new chapter 5. Name is arithmetic progression यानी कि समांतर श्रेणी। श्रेणी तो आप सभी जानते होंगे, सीरीज जिसमें अंकों या बीजीय शब्दों का प्रयोग हो, बीजीय अक्षरों का प्रयोग हो, वो क्या होगी? श्रेणी। जैसे ये एक श्रेणी लिखी है 5, 12, 19, 26, तो ये क्या होती है? श्रेणी। अब उसी श्रेणी में एक श्रेणी आती है समांतर श्रेणी। ये क्या होता है देखते हैं। ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है तो समांतर श्रेणी कहलाती है। कहने का मतलब है ऐसी श्रेणी जिसमें हर एक अंक कुछ संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है उसकी, और वो संख्या समान होती है। जो जोड़ा गया है वो समान होता है। जैसे ये देखिए, 5 में 7 जोड़ा 12, 12 में 7 जोड़ा 19, 19 में 7 जोड़ा 26, तो क्या जोड़ रहे हैं हम? 7। इनके बीच का अंतर कितना है? 7, जो कि हर जगह सेम है, इसीलिए इसका क्या नाम है? समांतर श्रेणी। तो ऐसी श्रेणी जिसमें सेम अंक या अक्षर जोड़ के अगला पद प्राप्त हो वो क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। जरूरी नहीं जोड़ के प्राप्त हो, घटा के भी लिख सकते हैं। जैसे कि 10 माइनस 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। तो यहाँ क्या हो रहा है? 2 2 घट रहा। 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, 2 2 कम हो रहा है। तो ये भी कैसी है? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में कुछ सामान्य बातें जान लेते हैं। जैसे अगर एक समांतर श्रेणी है, इसी को मान लेते हैं। समांतर श्रेणी में का पहला पद, इस वाली श्रेणी में पहला पद क्या है? पहला पद को हम a से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल a से। पहला पद इसमें है 5। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा एक्सरसाइज में कि आप श्रेणी का पहला पद बताइए और सार्व अंतर बताइए। सार्व अंतर क्या होता है? मतलब कॉमन अंतर, बीच का जो अंतर है उसी को बोलते हैं सार्व अंतर। इससे प्रदर्शित करते हैं d से। अब इनके बीच का अंतर क्या है? 12 में से 5 घटा दीजिए, 12 माइनस 5, या फिर आप तीसरे में से दूसरा घटा दीजिए। पिछला पद घटाना है, 19 माइनस 12, 26 माइनस 19। इन सब का आंसर एक ही आएगा क्योंकि ये समांतर श्रेणी है। ठीक, अगले पद से पिछला पद घटाने पर अंतर सेम आएगा। अगर नहीं आ रहा तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि आपको बताना होगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो वहाँ आप अगले पद में से पिछला पद घटाते जाएंगे और अगर बराबर आता है तो वो समांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ पर क्या अंतर है? 7। तो d कितना है? 7। सार्व अंतर 7 है और पहला पद a कितना है? 5। ठीक, अब पहले एक एक्सरसाइज देखते हैं, वो करिए आप। फिर उसके बाद आगे का देखते हैं, इसमें nवां पद कैसे निकालेंगे और श्रेणी के पदों का योग कैसे निकालेंगे, ये आगे की एक्सरसाइज में देखते हैं। अभी देखते हैं सिंपल पहली एक्सरसाइज में है कि आपको पहला पद बताना है या समांतर श्रेणी है या नहीं, ये बताना है। देखते हैं एक्सरसाइज। पहले ये देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। बता, जैसे लिखा है 1, 2, 3, 5, 6, 7। क्या ये समांतर श्रेणी है? नहीं है। यहाँ पर तो अंतर 1 1 है, लेकिन 3 के बाद 4 नहीं आया, सीधे 5 आ गया, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पर 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 और 2 9, ये समांतर श्रेणी है। और इसका प्रथम पद क्या है? 1। और सार्व अंतर क्या है? 3 में से क्या? 2। कितना? 2। अब इसी तरह से 8 में से 3 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 3 गया -1, -1 में से 3 गया -4, यानी ये समांतर श्रेणी है। इसमें पहला पद क्या है? 8 और सार्व अंतर क्या है? 3। ये देखिए यहाँ पर d जुड़ रहा है, यहाँ d हो गया 2d 3d, तो ये भी समांतर श्रेणी है।
इसी तरह ये भी है, 2 2 जुड़ रहा है। तो इस तरह हम चेक करेंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं। पहले दूसरे से पहला घटा देंगे पद, जो आंसर आएगा वही आना चाहिए, तीसरे में से दूसरा घटा, यानी इसमें से इसको घटा दीजिए, फिर इसमें से इसको घटाइए, दोनों आंसर कैसे आने चाहिए, सेम। तो समांतर श्रेणी होगी। देखते हैं एक्सरसाइज 5A। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। जैसे 3 1 -1 -3, तो यहाँ बताना है प्रथम पद और सार्व अंतर। तो सिंपल, पहला पद बताना और बीच के अंतर कितना कम या ज़्यादा, कितना कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, ये बताना। तो पहला क्वेश्चन जैसे है, पहले मैं तीसरा बताता हूँ। इसमें प्रथम बताना है कि पहला पद और सार्व अंतर, ये तो इसमें दिया ही है कि ये समांतर श्रेणी है, तो वो नहीं चेक करना है, सीधे आपको पहला पद बताना है। यहाँ पहला पद क्या है, 1/3, और सार्व अंतर क्या है, इसमें से इसको घटा देंगे, 5/3 - 1/3 कितना आया, 4/3। तो सार्व अंतर कितना है, 4/3। तो यही निकालना था, ये पहला पद, ये सार्व अंतर। अब इसमें से ये इसको घटाओगे तब भी 4/3 ही आएगा, 9 में से 5 गया, 4/3 ही आएगा। इसी तरह का अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले में बाकी 3 इसी तरह से करिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। अब इस सवाल में हमें पहले चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, यानी जितने पद लिखे हैं, मान लो यहाँ 16 तक लिखे हैं, तो इसके आगे के 3 लिखने हैं आपको। तो पहले हम चेक करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं, उसके बाद सार्व अंतर निकालेंगे। ठीक, तो पहले यहाँ देखते हैं डी, समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो दूसरे पद से पहला पद घटा देते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, √2। अब तीसरे से दूसरा घटाते हैं, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, 0 हो गया, 2 √2 में से √2 गया, तो कितना बचा, √2। तो यहाँ बचा √2। ठीक, अब चौथा भी आप कर सकते हो, 3 + 3 √2 में से घटाना है 3 + 2 √2। यहाँ पर भी 3 से 3 घट जाएगा, 0 आएगा, 3 √2 में से 2 √2 गया, क्या बचा, √2। तो यहाँ पे अंतर कैसा आ रहा है, समान। तो ये कैसी है, समांतर श्रेणी, इसलिए यह AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, जिसमें सार्व अंतर D कितना है, √2। अगले 3 पद हमें लिखना, अगले 3 पद, तो क्या करेंगे, इसके आगे सार्व अंतर को जोड़ते जाएंगे। 3 + 3 √2 में जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 3 + 4 √2 आएगा, फिर 3 + 5 √2 आएगा, फिर 3 + 6 √2 आएगा। तो इस तरह से हम दूसरे क्वेश्चन में आपको पहले सार्व अंतर निकालना है। अगर समांतर श्रेणी है तो पहले सार्व अंतर लिखना, उसके बाद उस सार्व अंतर को जोड़ते हुए जितने पद दिए हैं उसके आगे के 3 पद लिखना है। ठीक है, तो दूसरे में एक और देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दूसरे का, फर्स्ट का 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 ... तो यहाँ आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो इसको स्क्वायर खोल लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73। अब तो सिंपल हो गया। अब आप इनका अंतर निकालिए, 25 - 1 कितना आता है, 24। 49 - 25, पहले दूसरे से पहला घटाया, अब तीसरे से दूसरा घटाते हैं,
यहाँ भी 24 आया। अब 73 में से 49 घटाते हैं, देखते हैं यही आता है कि नहीं। 17 में से 9 गए, ये 73 में से 49, 13 में से 9 गए 4, 6 में से 2 गए 4, यहाँ भी कितना आया 24। तो यहाँ पे सब में अंतर कितना आ रहा है 24। तो आप लिख सकते हैं चूंकि पदों के बीच अंतर समान है, इसलिए यह एपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, जिसमें d बराबर 24, यानी सार्वंतर कितना 24। अगले 3 पद लिखने हैं हमको। तो 73 के आगे की 24 जोड़िए, 73 में 24 जोड़ेंगे तो 97। अब इसमें फिर 24 जोड़ेंगे 121, फिर 24 जोड़ेंगे तो 145। तो ये अगले 3 पद होगा। ठीक, तो हमने पहले चेक किया ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। उसके बाद उसका सारवंत्र जो है वही हमने अंतिम पद में जोड़ दिया, तो अगले 3 पद निकाल दिए। तो ये इस दूसरे क्वेश्चन में करना था। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। तो तीसरे सवाल में जो है प्रथम पद और सारवंतर आपको दिया गया है, तो ऐसे प्रथम पद और सारवंतर वाली समांतर श्रेणी लिखनी है आपको। तो यहाँ प्रथम पद दिया है ए बराबर 10, डी बराबर 10, तो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, सबसे पहले प्रथम पद आता है 10, उसके बाद सारवंतर हम जोड़ते जाएंगे, तो 10 + 10 कर सकते हैं। ठीक, या इसको आप इस तरह नहीं लिखना तो ऐसे लिखेंगे, पहला पद बराबर 10, दूसरा पद निकालेंगे, पहले पद में सारवंतर जोड़ देंगे तो कितना आएगा 20, तीसरा पद, दूसरे पद में सारवंतर जोड़ देंगे तो 20 + 10 30, चौथा पद, तीसरे पद में सारवंतर जोड़ देंगे कितना आएगा 40। इसी तरह से आते जाएंगे, तो श्रेणी क्या हो गई 10, 20, 30, 40, ये हो गई आपकी समांतर श्रेणी, जिसमें प्रथम पद 10 और सारवंतर क्या है 10। तो तीसरा क्वेश्चन सिंपल है, इसमें प्रथम पद सारवंतर दिया है, प्रथम पद में जोड़ते जाइए सारवंतर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, यदि श्रेणी 1, 1, 2, 3, 5 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों बताना। तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, 1 में से 1 गया 0, तीसरे पद से दूसरा घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, तो पहले अंतर आ रहा है 0, फिर आ रहा है 1, अंतर अलग अलग है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो यही अंतर घटा के दिखा देंगे, फिर लिख देंगे इनका अंतर समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। पांचवा देखिए, यदि a + 1, 3a, 4a + 2 समांतर श्रेणी में हैं, तो a का मान ज्ञात करो, श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं प्रश्न नंबर 5। a + 1, 3a, 4a + 2 ये बताया गया समांतर श्रेणी में हैं, समांतर श्रेणी में हैं, इसलिए इनका अंतर कैसा होगा, समान होगा। तो पहले इसमें से इसको घटाते हैं, 3a - a + 1,
बराबर किसके होना चाहिए, इसमें से इसको घटाइए, 4a+2 -3 है, यानी इनके बीच का अंतर कैसा होना चाहिए, बराबर। तो वही अंतर हमने निकाल के बराबर कर दिया। पूछा गया है ए का मान, तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा 3a, माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस ए, ये भी माइनस हो जाएगा, 4a+2 -3a, 3a में से ए गया 2a -1 बराबर 4a में से 3a गया, ए आया a+2। अब ए को इधर कर देते हैं, 2a - a, 1 को उधर कर देते हैं, 1+2, 2a में से ए गया ए, 1+2 3, तो ए का मान कितना आया 3। तो ये ए का मान पूछा गया था, ए का मान निकल आया। और पूछा गया श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए। श्रेणी को 5 पदों तक लिखना है। प्रथम पद, तो पहले हम प्रथम पद निकालेंगे, कितना a+1, यानी कि 3 + 1 बराबर 4, तो प्रथम पद क्या आया 4। अब सारवंतर निकालेंगे, सारवंतर क्या है, 3a में से a+1 घटाना, 3a - a+1, तभी तो सारवंतर आएगा। 3a में से ए गया 2a और ये माइनस का 1। अब ए का मान रख दीजिए 4, 2 गुण ए का मान 3, 2 3 6, 6 में से गया 5, तो यहाँ पर पहला पद 4 आया और सारवंतर 5 आया, यानी हमें कितना जोड़ना 5। पहला पद 4, 5 जोड़ते जाइए, 4 5 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 5 24, तो ये आपकी श्रेणी आ गई। ठीक, प्रथम 4 पद तक बोला गया था। तो यहाँ ए का मान हमने निकाला, उसके बाद सारवंतर निकाल के श्रेणी को लिख दिया। इस तरह का क्वेश्चन 5 करने का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि k+2 4k - 6 तथा 3k - 2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन 5 की तरह है। यहाँ सारवंतर बराबर होगा, इसमें से इसको घटाइए, वही आएगा जो इसमें से इसको घटाने पे आएगा, दोनों को बराबर कर दीजिए, k का मान आ जाएगा। इसी तरह 7वां क्वेश्चन है, a के किस मान के लिए समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी में है, तो a का मान ही निकालना है जिसके लिए समांतर श्रेणी हो जाए। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, बराबर 3a - a+4, तो अंतर कैसा होना चाहिए, बराबर। बराबर करके a का मान निकाल लें। 8वां है, समांतर श्रेणी 5 14/3 13/3 4 डॉट डॉट के अगले 3 पद लिखिए। ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें प्रथम पद a है, उसके बाद सारवंतर हम निकालेंगे, दूसरे से पहला घटा के सारवंतर निकल आएगा, जितना आएगा वही सारवंतर इसमें जोड़ते जाएंगे, 4 में अगले 3 पद तक जोड़ देंगे, 3 पद निकल आएंगे। 9वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके लिए a बराबर 1/2 d बराबर, यहाँ प्रथम पद और सारवंतर लिखा है तीसरे क्वेश्चन की तरफ, इसके 3 पद लिखना है, तो सारवंतर जोड़ते जाइए, प्रथम 3 पद आ जाएंगे। समांतर श्रेणी 2 -2 -6 -10 का प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। प्रथम पद तो दिख ही रहा है 2, सारवंतर कैसे निकालेंगे, -2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा -4, तो इसमें सारवंतर -4 है। तो इस तरह से प्रथम पद और सारवंतर निकाला, पहले दूसरा क्वेश्चन की तरह ही। तो ये एक्सरसाइज आप पूरी करिए। आगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद, मतलब किस तरह से कोई श्रेणी का, जिस समांतर श्रेणी दी है उसका डायरेक्ट 5वां पद या 15वां पद या 25वां पद सीधे कैसे निकालेंगे, वो इस एक्सरसाइज के बाद में पढ़ेंगे। या फिर समांतर श्रेणी के पदों का योग कैसे निकालेंगे। ठीक, आगे और भी एक्सरसाइज हैं जिसमें समांतर श्रेणी का यूज कहाँ प्रयोग है, वो भी देखेंगे हम। ठीक, तो ये एक्सरसाइज करिए आप, एक्सरसाइज 5A। थैंक यू।